अब किस तरह से बंगाल के अंदर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वहाँ के नवाब के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और कैसे उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ के बाद द बंगाल नवाब असर्ट देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। अब जो है बंगाल के नवाब ने अपनी पावर को, अपनी राजशाही को बढ़ा लिया था। एज द रीजनल पावर वर डूइंग एट दैट टाइम। इस समय पर क्षेत्रीय शक्तियां ज़्यादा बढ़ गई थी। मुर्शिद कुली खां वाज फॉलोड बाय अली वर्दी खां एंड द सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। अब जो है मुर्शिद कुली खां को अली वर्दी खां ने हरा दिया और वहाँ का नवाब जो है सिराजुद्दौला बन गया एज द नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर। सभी जो हैं स्ट्रॉन्ग रूलर थे। दे रिफ्यूज्ड ग्रांट द कंपनी कंसेशन। उन्होंने जो है कंपनी को जो ग्रांट मिल रही थी, मीन्स जो वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, उस सभी को कैंसिल कर दिया। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड। और उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि कंपनी को जो लार्ज ट्रिब्यूट मिले हुए हैं ट्रेड के लिए, एंड डिनाइड इन इट एनी फोर्टिफिकेशन। और उनको मना कर दिया गया कि ना ही उनको कोई ज़्यादा राइट्स मिलेंगे और ना ही उनको फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, किलाबंदी कर सकते हैं, एंड राइट टू मिंट कॉइन, और ना ही वो कॉइन बना सकते हैं। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम द एक्सटेंडिंग इट्स claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the नवाब एंड इट्स ऑफिशियल। जब नवाब ने जो है इतने सारे बैन लगा दिए कंपनी के ऊपर, तो कंपनी ने जो है बंगाल के नवाब की कोई भी बात नहीं मानी। उसकी अथॉरिटी को उसने अंडर रिमेनिंग कर दिया। और क्या है बेटा, उसके जो रेवेन्यू उनको पे करना था, जो कि नवाब ने उसको बोला था कि रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, उसके लिए जो है कंपनी ने मना कर दिया। और उन्होंने एक लेटर लिखा नवाब को, जिसमें कि इस लेटर के अंदर जो है नवाब की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की गई और उस नवाब ने उसने जो है कंपनी ने पे करने के लिए भी मना कर दिया। और इस तरह से कंपनी ने जो है कोई भी बात नवाब की नहीं मानी और विलेजर से जो है ज़मीन खरीद कर दोबारा से पोर्ट बनाने शुरू कर देता। कॉन्फ्लिक्ट लेड confrontations and finally culminated the famous battle of Plassey। और इसी वजह से, इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है फेमस लड़ाई थी, जो प्लासी की लड़ाई, उसकी शुरुआत हुई। अब इस तरह से दोनों नवाब, बंगाल का नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोनों आमने सामने थी। और फाइनली जो है दोनों के बीच में बैटल ऑफ प्लासी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। अब है हमारा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी क्या था बेटा? When अली वर्दी खान died in 1756, जब अली वर्दी खान जो है मर चुका था 1756 में, सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बन गया। द कंपनी वाज worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privilege। अब जो है बंगाल के नवाब की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे जो है कंपनी को टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो बंगाल में एक ऐसा शासक चाहते थे जो कि उनके हाथों की कठपुतली हो, जो कि उनको सभी कंसेशन दे, किसके लिए? ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, और वो सारे अधिकार दे जो उनके पास थे। सो इट ट्राइड थ्रो विदाउट सक्सेस। उसके बिना, इस कोशिश के बिना, इस कोशिश में वो सफलता पाना चाहते थे। टू हैव वन ऑफ सिराजुद्दौला राइवल बिकम द नवाब।
और उन्होंने हेल्प की सिराजुद्दौला के राइवल को नवाब बनने में। टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल बिकम द नवाब एंड infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his domination, stop fortification and pay the revenue. After the negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory of कासिम बाजार। अब जब बंगाल के नवाब ने कंपनी को बोला कि वो बंद कर दे बिना रेवेन्यू के व्यापार करना और अपने किले बंदी करना और व्यापार करना बिल्कुल बंद कर दे जब तक कि वो टैक्स पे नहीं करता, पर जब ब्रिटिशर्स ने ये बात नहीं मानी तो नवाब ने जो है 30,000 की सेना के साथ जो है कासिम बाजार पर अटैक कर दिया। ऑफ द इंग्लिश फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार कैप्चर द कंपनी ऑफिसर, और कंपनी ऑफिसर्स को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। लोकेटेड द वेयर हाउस, और उसी वेयर हाउस में लॉक कर दिया जो कि फैक्ट्री के ऑफिसर्स और वहाँ का रॉ मटेरियल वो इकट्ठा करते थे। disarmed all Englishmen and blocked English ship. Then he marched to the Calcutta to establish control over the company फोर्ट। फिर उन्होंने जो सारे शिप्स को लॉक कर दिया, सारे माल को लॉक कर दिया, किसने? नवाब ने। और फिर उस नवाब ने जो है किसकी तरफ मार्च किया? किले की तरफ मार्च किया, जो ब्रिटिशर्स ने अपना किला बना रखा था उसकी तरफ मार्च किया। उसके बाद जो है ऑन hearing the news of the fall of Calcutta, company officers in Madras sent force under the command of the रॉबर्ट क्लाइव। अब जब कंपनी ऑफिसर्स ने सुना कि बंगाल के नवाब जो हैं फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो कंपनी ऑफिसर्स ने मद्रास से जो है फोर्स भेजी ताकि वो कंट्रोल कर सके, और उसकी कमांड किसको दी? रॉबर्ट क्लाइव को। Reinforced by the naval fleet, prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led to company army against सिराजुद्दौला एट प्लासी। बातचीत की रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के साथ, पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है 1757 में सिराजुद्दौला के साथ आर्मी शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, दोनों की आर्मी आमने सामने खड़ी हो गई प्लासी में। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर डिफीट ऑफ नवाब वाज द फोर्स लेड बाय द मीर जाफर। सबसे मुख्य कारण जो है नवाब के हारने का क्या था? मीर जाफर था, जिसने कि वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर था, नेवर फोर्ट द बैटल, उसने लड़ाई नहीं की। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर ही सपोर्ट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर द क्रशिंग सिराजुद्दौला, क्योंकि वो जो है रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको प्रॉमिस किया था कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, और ये सेना का कमांडर था। इसने ये जो है मीर कंपनी ऑफिसर के साथ मिल गया, जिससे कि सिराजुद्दौला युद्ध में लड़ाई में हार गया। बैटल ऑफ प्लासी became famous because it was the first मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी वॉन इन इंडिया। ये पहली लड़ाई थी जिसके अंदर सबसे बड़ी जीत हासिल की और एक पूरे क्षेत्र पर ब्रिटिशर्स का राज हो गया। यहीं से रूलिंग करना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर।